हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है धारा घनत्व। तो धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ये कौन सी राशि होती है, पूरा हम डिटेल में आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पे एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही छोटी टॉपिक है परंतु बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे 2 नंबर में या 3 नंबर में आपसे ये टॉपिक पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा और 2-4 मिनट आपको लगेगा, इस टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से करेंगे। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है जो है J होता है I/A। ये इसका धारा घनत्व का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे J क्या है, तो J है धारा घनत्व। I क्या है, तो I है यहाँ पे विद्युत धारा। और A क्या है, A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी चालक तार है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यदि इसका मतलब समझना है ना, तो ये मान लेते हैं एक चालक तार है, ठीक है। तो इस चालक तार की जितनी मोटाई होगी वही है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसे ही हम कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको मीनिंग जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहें तो उनको समझ ही में नहीं आता है कि वास्तव में ये है क्या। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चालक की मोटाई ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे यदि A का जो मान है A यदि हम 1 ले लेते हैं, 1 मतलब इकाई ले लेते हैं, ठीक है। यदि इसका मान 1 हो जाए तो जो J होगा ना वो I के बराबर हो जाएगा। जो J होगा वो I के बराबर हो जाएगा। और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और ये I क्या है, ये धारा है। और J क्या है, धारा घनत्व है। तो देखिए यहीं से हम परिभाषा करेंगे। हम परिभाषा क्या कहेंगे, किसी चालक तार में, मतलब हम कहेंगे किसी चालक तार की मान लेते हैं ये कोई चालक तार है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि किसी चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि इकाई हो, इकाई मतलब 1 हो, ठीक है। यही कहा जा रहा है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 हो, मतलब इकाई हो, तो उस चालक तार में प्रवाहित धारा क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको। किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि इकाई हो तो उस चालक तार में उत्पन्न धारा या प्रवाहित धारा घनत्व कहलाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि यदि कोई भी चालक तार है उसकी मोटाई यदि 1 हो, इकाई हो, तो उसमें जो प्रवाहित धारा होगी ना वो अब धारा ना कहलाकर वो धारा घनत्व कहलाएगी। तो परिभाषा हम क्या लिखेंगे, परिभाषा में यही लिखेंगे कि आप लिखेंगे किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, थोड़ा सा इसको मैं किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई हो तो उस चालक में प्रवाहित धारा घनत्व कहलाता है। धारा घनत्व तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। क्या हमने लिखा है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई हो
तो उस चालक में प्रवाहित धारा घनत्व कहलाता है। आशा करते हैं आपको यहीं से समझ में आ गया होगा, याद करने की रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। अब इसमें दो बातें हैं जो आपसे पूछ लिया जाता है। सबसे पहली बात कि आपसे पूछा जाता है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक आपको याद रखेंगे एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कैसे हमने निकाला कि धारा का मात्रक होता है एम्पीयर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर हमने लिख दिया। अब दूसरा इससे पूछ लिया जाता है कि इसकी कौन सी राशि होती है, ये कौन सी राशि है। तो याद रखेंगे ये एक सदिश राशि है। तो आशा करते हैं कि ये दो आपको जो बातें बताई गई हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद अभी भी हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक और राशि, ये चार चीज़ें हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है। तो आशा करते हैं यदि आपको समझ में आया है तो आप एक बार केवल हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात कि जो भी स्टूडेंट इस बार हमसे सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप चैनल के प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। आप जाइए इस चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ से पहले चैप्टर से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा दिया गया है, तो उसकी पढ़ाई कीजिए। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें हमें अच्छे नंबर से पास होना है, इसलिए आप जाइए बेसिक से पढ़ाई कीजिए। और दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट क्लास 12 की हमसे पढ़ाई कर रहे हैं और नोट्स के लिए तो आपको पता ही होगा कि यदि आप भी लेना चाहते हैं तो पूरी फिजिक्स के 14 चैप्टरों का नोट्स दिया जा रहा है। ओनली कितने? ओनली 14 चैप्टरों का नोट्स ओनली 69 रुपये में दिया जा रहा है। बहुत ही कम रुपये में, ओनली 5 रुपये पर चैप्टर या 4 रुपये पर चैप्टर पड़ रहा है। तो इससे कम मतलब नहीं हो सकता था, ठीक है। तो ओनली 69 में हमने कर दिया है, इससे कम क्या हो सकता है। यदि आपका फीस भी होगा ना, यदि कहीं ट्यूशन भी करते होंगे तो 200 रुपये से कम आप नहीं देते होंगे, ठीक है, क्लास 12 की पढ़ाई के लिए। तो ओनली 69 रुपये में हमने पूरा आपका नोट्स दे रहे हैं। यदि आप भी लेना चाहते हैं, यदि आपके पास पैसे हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके, हमारी टीम से मैसेज करके आप मांग सकते हैं, वो आपको नोट्स दे देंगे। और जो भी स्टूडेंट हमसे नोट्स लिए हैं और ले रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भैया आप नोट्स ले रहे हैं तो उसका सही उपयोग करना है आपको। ऐसा नहीं कि नोट्स को ले लेना है, ठीक है, और नोट्स से ही केवल आपको ऐसे ही छापना है, उसको ऐसे नहीं करना है। आपको वीडियो देखकर पढ़ाई करना है, उसको समझना है, उसके बाद आप उस नोट से मिलाकर आप अच्छे से लिख पाएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे डेरिवेशन है, बहुत से ऐसे टॉपिक है जिसको बोर्ड में हम कितना भी समझा कर पूरा तो हम नहीं लिखवा सकते, तो इसीलिए नोट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप चाहे तो ले सकते हैं या सुनकर भी आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो जो आपको बेहतर लगे वैसे आप कीजिए। मेरा काम है कि मैं आपकी तरफ से मतलब अपने तरफ से पूरी हेल्प करूं, जितना हो सके तो उतना मैं कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।